सदियों पुराना एक रहस्यमय किला के अंदर धूल फाकता एक विशाल शहर। पूरा शहर वीरान था, ना एक इंसान दिखा और ना ही कोई जानवर। साल 2022 की बात है। वैलेंटाइंस वीक के दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को कुछ सरप्राइज करता हूँ और हमने डिसाइड किया कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन हम इंडिया का जो सबसे आखिरी गांव पड़ता है यानी गुजरात के कच्छ जिले में पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर एक घोस्ट टाउन पड़ता है। वो इस देश का सबसे अंतिम विलेज है। उस गांव के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको बंजर जमीन रेगिस्तान मिलेगा और मिलेगा हरामी नाला, और हरामी नाला के उस तरफ मिलेगा आपको पाकिस्तान। तो इस घोस्ट टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए हम 13 फरवरी 2022 को निकले और हम पहुंच गए 14 फरवरी 2022 को वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए घोस्ट टाउन लखपत में। इस घोस्ट टाउन में 1819 में लगभग 15,000 लोग रहते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया इस टाउन में कि आज सिर्फ और सिर्फ 550 लोग रह रहे हैं इस टाउन में। कहाँ गई आखिर वो सारी आबादी? हमारे देश में आबादी 1 करोड़ से 140 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन इस गांव में दूर दूर तक लोग दिखते नहीं हैं। दिखते हैं तो सिर्फ टूटे फूटे घर। आखिर क्या था इन घरों में? हमारे दिमाग में ऐसे बहुत से सवाल थे और इन सभी राज को अनर्थ करने के लिए हम खुद उस लखपत गांव में और उस लखपत किले तक पहुंचे। वहां जाकर हमने बहुत से लोगों से बात करी और बहुत से लोगों से बात करने के बाद लाख रुपए का इनकम होता था, तो लाखों की उपज करने वाला नाम पड़ गया लखपत। आज मैं आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दूंगा और लखपत गांव के इतिहास के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि लखपत में जहां एक समय बड़े बड़े जहाज आते थे अफ्रीका से, अरब से, सिंध से, ईरान से, इराक से, आज आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लोग उस जगह को भूल चुके हैं। शायद इस वीडियो को देखने से पहले कभी आपने लखपत के बारे में सुना भी नहीं होगा। हमारी कहानी शुरू होती है 500 साल पहले, जब स्वयं गुरु नानक जी इस जगह आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। उनकी याद में एक गुरुद्वारा बना हुआ है जहाँ आज भी लंगर चलता है, जहाँ आज भी बीएसएफ के जवान नतमस्तक होते हैं। गुरु नानक जी इस खूबसूरत सी जगह पे आए और यहाँ पे उन्होंने अपने उपदेश देने के पश्चात वो मक्का मदीना के लिए यहाँ पे जहाज से चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गांव में जहाज कहाँ से आए। आज की तारीख में अगर इंडिया की पोर्ट्स की बात की जाए तो गुजरात में कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि किसी समय में गुजरात में लोथल के अलावा लखपत में एक पोर्ट होता था जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आते थे अफ्रीका से, अरब से, दूसरी दुनिया से, और यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड होता था। और यहाँ पे जो सबसे डोमिनेंट रूलिंग क्लास थी वो थी अखबानी सेठ, और अखबानी सेठ एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए तक कस्टम्स टैक्स लेते थे और इसीलिए इस जगह का नाम लखपत पड़ा हुआ है। 1801 में फतेह मोहम्मद ये एक रेजेंट थे जडेजा रूलर्स के। जडेजा रूलर्स कच्छ राज्य के राजा होते थे और उन्होंने अपना बंदा यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव फतेह मोहम्मद के रूप में इस जगह पे भेजा हुआ था। फतेह मोहम्मद ने लखपत किले की दीवारों को फिर से बनाया और 1801 में किले को काफी मजबूत किया था। ये किला किसी राजा का किला नहीं था। इनफैक्ट इस किले को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे जो शिप्स आते थे वो इतना ज्यादा सामान और इतना ज्यादा पैसा लेके आते थे कि जडेजा रूलर्स को और वहां के लोगों को ये डर रहता था कि कहीं रात में कोई उन पे धावा ना बोल दे। ये किला सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था और ये किला एकमात्र ऐसा किला है पूरे इंडिया में जहां पे कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई है। ये आखिरी गांव कोरी क्रीक से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे बीएसएफ के जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अगर आप इस
जगह से 36 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में पड़ता है हरामी नाला। अब इस जगह का नाम हरामी नाला क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बोट्स टूटी हैं और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसलिए लोकल लोग ऐसा मानते हैं कि हमें हरामी नाला को क्रॉस नहीं करना है। वो नाला बहुत से वहाँ के लोकल्स शापित भी मानते हैं, इसलिए हरामी नाला एक नेचुरल बैरियर की तरह और एक नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 20 जून 1819 को एक ऐसी घटना घटती है जो इस जगह के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। ये जगह एक्चुअली टेक्टोनिक प्लेट्स के जोन 5 में आता है, यानी कि ये जगह बहुत ही हाईली वोलाटाइल है और यहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी 2001 के दिन कितना भयानक अर्थक्वेक आया था भुज में, तो इसलिए ये जोन एक्चुअली अर्थक्वेक प्रोन जोन है। 20 जून 1819 को जिस दिन अर्थक्वेक आता है तो पूरे के पूरे घर नष्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग उस अर्थक्वेक में मारे जाते हैं और जो किले की दीवारें होती हैं उन पे भी थोड़े थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी इन लोगों के लिए होती है वो ये कि यहाँ से सिंधु नदी बहती थी और जो शिप्स आते थे वो समुंदर से होते हुए सिंधु नदी के अंदर आते थे और लखपत के पोर्ट पे आकर डॉक किए जाते थे। और जो सिंधु नदी थी उसने अर्थक्वेक आने के बाद अपना कोर्स चेंज कर दिया, यानी कि एक नेचुरल डैम बन गया। उस डैम को आज अल्लाह बंद कहा जाता है। तो जो सिंधु नदी लखपत से गुजरती हुई जाती थी वो अब आज जो पाकिस्तान में सिंध है वहां से गुजरने लगी और जो पोर्ट था वो रातों रात खत्म हो गया। अब जब नदी ही नहीं बची तो पोर्ट्स अंदर आएंगे कैसे? और आज जो पोर्ट आप कराची में देखते हैं वहां पे शिप्स जाने लगे बजाय लखपत पे आने के। तो इस तरीके से जो 15,000 की आबादी वाला एक फलता फूलता गांव था वहां पे लोग भुखमरी से मरने लगे। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि हम आगे करें क्या। सिर्फ एक साल के अंदर यानी 1820 में अर्थक्वेक आने के एक साल बाद ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके थे और यहाँ पे सिर्फ 6,000 लोग बचे हुए थे। जहाँ किसी ज़माने में यहाँ 8 लाख कोरीस की, जो वहाँ की लोकल करेंसी थी, चावल की खेती की जाती थी, 8 लाख कोरीस के इक्विवेलेंट, वहाँ पे अब भुखमरी मची हुई थी क्योंकि ना नदी थी, ना सिंचाई थी, ना पोर्ट था जहाँ पे के शिप्स आ सकें। तो एक तरफ ट्रेड भी ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ फार्मिंग भी ख़त्म हो गई और आबादी पलायन करना शुरू कर गई। बड़े बड़े मर्चेंट से हेल्प मांगी गई, लेकिन जो अफगानी मर्चेंट्स थे उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए इस प्राकृतिक आपदा के आगे। 1851 तक जितने भी ट्रेडर्स थे जो किसी समय में यहाँ पे एक दिन में 1-1 लाख रुपए का कस्टम्स टैक्स वसूलते थे, वो सब के सब इस टाउन को छोड़ के जा चुके थे। और आपको मैं बताना चाहूँगा 2001 का जब सेंसस हुआ था तो इस जगह पे सिर्फ 87 फैमिलीज रह रही थी और इस जगह की कुल आबादी 463 थी। इस जगह पे रेफ्यूजी मूवी की शूटिंग हुई है और इस जगह को एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया के पास का एक फिक्टिशियस टाउन दिखाया गया है जहाँ पे सुनील शेट्टी भी हैं, करीना कपूर भी हैं और दिखाया जाता है कि किस तरीके से इल्लीगली लोगों का आना जाना रहता था, जो कि सब ऑलमोस्ट वर्क ऑफ फिक्शन था। जब आप इस जगह से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कोरी क्रीक, जो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। हालांकि वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आप दूरबीन से ही किले के ऊपर खड़े होके इस क्रीक को देख सकते हैं। और दूर आपको दिखेगा भूदेश्वर मंदिर, जिसे बीएसएफ खुद संभालता है। उस मंदिर तक जाने के लिए आपको बीएसएफ के परमिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे एक पिलर नंबर 1175 है, जहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ के जवान ही जा सकते हैं। नॉर्मल टूरिस्ट वहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं। जो ये लखपत गांव है, जब आप इसको घूमना शुरू करेंगे तो जो गुरुद्वारा है वो तो आज भी काफ़ी फल फूल रहा है और वहाँ पे आज भी गुरु नानक देव जी की स्मृतियाँ हैं, उनकी चरण पादुकाएँ हैं और वहाँ पे आज भी लंगर चलता है। लेकिन उसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ टूटे फूटे घर दिखेंगे
और आपको देखेगा पीर गौस मोहम्मद का मकबरा। इसके अलावा आपको सैयद पीर शाह की दरगाह भी वहाँ पे मिलेगी और मिलेगा एक हटकेश्वर मंदिर। बाकी पूरा किला अब ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस धरती को शापित किया गया था, लेकिन देखिए हम लोग साइंस में यकीन करने वाले लोग हैं और जो लखपत किले की जो भुतहा कहानी थी वो एक्चुअली एक प्राकृतिक आपदा का नतीजा थी। किस तरीके से रातों रात लोगों की दुनिया उजड़ गई, किस तरीके से जहाँ से सिंधु नदी गुजरती थी उस नदी ने अपना पूरा रास्ता बदल लिया। आज जो पाकिस्तान में सिंध है वहाँ से जाने लगी। आज लखपत में खाने पीने के लिए भी बाहर से सामान आता है, वहाँ पे पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वो सब भी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। तो जो टाउन किसी ज़माने में सेल्फ सस्टेनेबल था और वो एक हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था, आज वो खुद खाने और पानी के लिए इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। सिर्फ थोड़ी बहुत वहाँ पे फिशरमैन की एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन वो भी सिर्फ पासेज लेने के बाद ही अलाउ किया जाता है, क्योंकि अगर फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर्स को क्रॉस करते हैं तो ना जाने कितने ऐसे हैं जो पाकिस्तान की जेलों में आज भी सड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे और इंडिया के इस लास्ट गांव पे पहुंचकर मुझे एक बहुत ही अलग से एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पे जाके वहाँ की जब मैंने कहानी सुनी, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ पे लंगर खाया और बीएसएफ के जवानों को मुस्तैदी से देश की रक्षा करते हुए देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे लिए एक दिन के लिए सिर्फ जाना और टूरिज़्म करना एक घोस्ट टाउन में कितना आसान था। लेकिन सोचिए जो 107 परिवार वहाँ पे रहते हैं उनके लिए कितना टफ होगा वहाँ पे सरवाइव करना। उनके जितने एंसेस्टर्स थे उन्होंने कितनी हार्डशिप्स को फेस किया होगा। और हमें ये लाइफ लेसन मिलता है कि हमें ना समय के साथ हमेशा इवॉल्व करते रहना चाहिए। देखिए वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने अपने आप को समय के साथ बदल लिया, यानी वो माइग्रेट करके या तो सिंध चले गए या तो वो गुजरात आ गए। तो उनकी पीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जो समय के साथ अपने को बदल नहीं पाए वो वहाँ पे आज भी भुखमरी का शिकार हैं और बेहद गरीबी में जी रहे हैं। अब मैं आपको ना एक बहुत सफल व्यक्ति का उदाहरण देता हूँ जिनके पूर्वज लखपत से जुड़े हुए हैं, और उस व्यक्ति का नाम है अजीम प्रेम जी, जो विप्रो कंपनी के प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं।